जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों की फेस्टिवल अच्छे से बीता होगा, ठीक है। और पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की। देखिए, मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, बट अभी कुछ प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, इसलिए रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे हमको टाइम मिलता है मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिएगा। हाँ, मैं रेगुलर होने की कोशिश करूँगा कि रेगुलर आप लोगों को 1-2 वीडियो अपलोड कर दे, ठीक है। सिटी ट्यूटर का आप देख लीजिएगा, लास्ट डेट दे के फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे मैं ये बोलूं कि ए पार्ट ए है और ए पार्ट नहीं, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, ठीक है। ए पार्ट मान लीजिए बी का है, ठीक, ए और बी का। और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको मैं रेड बोल कर देता हूँ, ठीक। ये जो बीच वाला पार्ट है मैं इसको रेड कर देता हूँ। अब देखिएगा, इसमें एक चीज़ समझिएगा, अगर मैं बोलूँ ए का पार्ट, ए का पार्ट, तो ए का पार्ट ए पूरा होगा, यहाँ से ए पूरा, ठीक है। ए पूरा ए पार्ट है। और मैं बी का बोलूँ तो ए पूरा आपका बी का पार्ट होगा, ए वाला। अगर मैं केवल ए का पार्ट बोलूँ, केवल ए का पार्ट, ठीक है। देखिए, ए का पार्ट और केवल ए, तो केवल ए में आपका बस ए आएगा, ए वाला पार्ट आएगा, ठीक है। केवल ए में अगर मैं केवल बी बोलूं, केवल बी, तो इसमें आपका ए पार्ट आएगा, इतना पार्ट। देखिए, बी का पार्ट, बी का पार्ट, बी का पार्ट तो ए पूरा होगा बी, ठीक है। अगर मैं केवल बी बोलूं तो ये जो कॉमन वाला है इसको आपको नहीं लेना है, ठीक है। ए का पार्ट ऐसे ही, इसी प्रकार ए पार्ट, ये तो ए वाला पूरा है। अगर मैं केवल ए बोलूं तो बस ए वाला पार्ट आएगा आपका, ठीक है। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक मैं हिंदी ले लेता हूँ और मैं दूसरा जैसे ले लूँ, मैं बोल दिया ये इंग्लिश ले लेता हूँ, ठीक है। मैं बोलूँ कि हिंदी लोग कितने लोग पढ़ते हैं, तो हिंदी का ए वाला पार्ट आएगा हिंदी का, ठीक है। ये पूरा, ये आपका पूरा आ जाएगा हिंदी का, ठीक है। अगर मैं केवल हिंदी बोलूँ, केवल हिंदी कितने लोग पढ़ते हैं, तो केवल हिंदी में बस ए पार्ट आएगा, ठीक है। केवल हिंदी, केवल इंग्लिश में ए वाला पार्ट आएगा आपका, केवल इंग्लिश में। और ये जो पार्ट आएगा आपका हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ आएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश बोथ। हिंदी में पूरा का पूरा हिंदी आ जाएगा, ये पूरा का पूरा हिंदी आ जाएगा। केवल हिंदी में बस ये वाला पार्ट आएगा। केवल इंग्लिश में जो मैं रंग रहा हूँ पार्ट वो आ जाएगा। हिंदी में, इंग्लिश में पूरा का पूरा इंग्लिश आ जाएगा। केवल हिंदी में बस आपका ए वाला पार्ट आएगा, इतना जो मैं ये वाला कलर कर रहा हूँ, बस इतना केवल इंग्लिश में आएगा। और ये जो पार्ट है आपका जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट हिंदी और इंग्लिश बोथ दोनों का आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है,
60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र केवल इंग्लिश बोलते हैं। देखिए ना, केवल पर ध्यान दीजिएगा, केवल इंग्लिश बोलते हैं और 20% केवल हिंदी बोलते हैं। देखिए, तो मैं एक ऐसे कॉलम बना लेता हूँ, इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ। ठीक है, मैं इसको रेड ले लेता हूँ, नहीं ब्लैक ले लेता हूँ। यहाँ मैं लिख दिया हिंदी और मैं यहाँ लिख दिया इंग्लिश। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश लिख दिया। टोटल कितने बच्चे हैं? देखिए, टोटल 60 है, 60 विद्यार्थी टोटल है। तो 30% इसमें दिया क्या है? 30% विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 30%। ठीक है, तो इसका जब हम 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 18। ठीक है, 18 बच्चे आपको केवल इंग्लिश पढ़ते हैं, मतलब 18 बच्चे केवल इंग्लिश। तो केवल में देखिए यही वाला पार्ट, इतना पार्ट आएगा। ठीक है, ए इतना आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब 20% केवल हिंदी बोलते हैं। जब इसका 60 का अगर हम लोग 20% निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। केवल है तो ये आपका 12 लोग हिंदी बोलते हैं। अब देखिए, हिंदी में भी इतना पार्ट आएगा केवल हिंदी में। ठीक, अगर हिंदी बोलते तो ये पूरा का पूरा यहाँ से आ जाता। ठीक है, लेकिन केवल हिंदी बोला है तो आपका बस ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो बाकी छात्र हुए कितने? देखिए, केवल हिंदी में 12 छात्र हो गए और केवल इंग्लिश में 18 छात्र। टोटल छात्र कितने हो गए? 30 छात्र। ठीक, और शेष बचे टोटल थे 60, बचे कितने? 30। ये जो 30 छात्र बचे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश 30 छात्र हिंदी प्लस इंग्लिश बोलते हैं, 30 छात्र। अज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। अब देखिए, हिंदी बोल सकते हैं तो देखिए केवल हिंदी और हिंदी में अंतर है। अगर हिंदी पूछा है तो हम ये पूरा पार्ट लेंगे। ठीक है, ये पूरा पार्ट, यही मैं स्टार्टिंग में आपको समझाया था, ये पूरा पार्ट हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं और केवल हिंदी 12 स्टूडेंट बोल रहे हैं और जो हिंदी और इंग्लिश में 30 लोग हैं उसमें भी तो हिंदी बोल रहे हैं ना। तो हिंदी कितने लोग बोल सकते हैं? तो 30 + 12 यानी 42, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिक में पास हुए, 30% छात्र दोनों में पास हुए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए? ठीक है, फिर वहीं तो मैं एक साइड बना देता हूँ आपका गणित का, यहाँ मैंने मैथ लिख दिया। ठीक है, मैं दूसरा ले लिया फिजिक्स का। ठीक है, 65% छात्र गणित, तो गणित बोला है तो यानी पूरा का पूरा गणित, यानी कितने छात्र हैं? 65%। ठीक, 48% छात्र फिजिक्स, तो फिजिक्स में कितने हैं? 48%। और 30% छात्र दोनों में पास हुए, तो दोनों में कितना है आपका? 30%। ठीक है, अब देखिए 65% मैथ में, मैथ का मतलब ये पूरा एरिया, मैथ का मतलब क्या हुआ? ये पूरा एरिया आपका मैथ का है। ठीक है, ये एरिया आपका मैथ का 65% ना पूरा है। तो अब केवल मैथ का कितना हो जाएगा? तो 65 में से 30 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 35%। ठीक है, तो 35% स्टूडेंट केवल मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार फिजिक्स में 48% है, तो केवल फिजिक्स में मैं यहाँ पर लिख दूँ केवल फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स का देखिए ये पूरा का पूरा क्या है आपका? फिजिक्स का है, पूरा का पूरा 48 है और 30 इसमें दोनों हैं, तो हम लोग 48 में से क्या करेंगे? 30 माइनस कर देंगे। ठीक है,
तो आपका क्या आ जाएगा 18%। ठीक है, तो 18% आपका कितने हो जाएंगे, केवल फिजिक्स में पास हुए, सॉरी फेल हुए। ठीक है, फेल दिया है तो फेल हुए। अब देखिए 65, एक बार फिर समझ लीजिए, 65% छात्र मैथ में पास हुए हैं, 48% छात्र फिजिक्स में पास हुए हैं। ठीक, और 30% दोनों में पास हुए। तो केवल मैथ में कितने हो गए, 35%, ये 18% आपका केवल फिजिक्स में हो गए। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। ठीक है, तो देखिए टोटल 5% कितना हो गया, 35% प्लस 30 प्लस 18। ठीक है, तो 65 प्लस 18 मतलब 83% छात्र क्या हुए, या तो मैथ में पास है, या मैथ इंग्लिश दोनों में पास है, या फिजिक्स में पास है। 83% छात्र पास हो गए। तो फेल कितने होंगे, 100 माइनस 83%, मतलब 17% स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए। यानी न तो मैथ में पास हुए, न तो फिजिक्स में पास हुए, न तो मैथ और फिजिक्स दोनों में किसी में भी पास नहीं हुए। तो कितने हो जाएगा, 17%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए। देखिए वही क्वेश्चन है, गणित यहाँ मैंने लिख दिया मैथ, यहाँ मैंने लिख दिया इंग्लिश। ठीक है, तो 35% छात्र गणित में, तो यहाँ 35% छात्र गणित में, 25% छात्र इंग्लिश में, और 10% छात्र क्या हो गया, दोनों में फेल हुए। तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए। अगर 35% मैथ में है तो केवल मैथ में 25% हो जाएंगे, और केवल इंग्लिश में 15% हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो 5% कितने हो गए, पास नहीं, फेल वाला देखिए, क्योंकि फेल का दिया है ना, तो फेल परसेंट कितना हो गया, फेल परसेंट यानी 25 प्लस 10 प्लस के 15। ठीक है, यानी 50% लोग क्या हो गए, फेल हो गए। तो पास कितने होंगे, 100 माइनस 50, यानी 50% लोग क्या होंगे, पास हो जाएंगे। किस में पास होंगे, मैथ में भी पास होंगे, इंग्लिश में भी पास होंगे, दोनों में पास होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास एक गाय और भैंस दोनों हैं। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं। 60% परिवारों के पास गाय है, तो मैं यहाँ गाय लिख दिया। ठीक है, यहाँ मैंने भैंस लिख दिया। तो 60% गाय हो गया और 30% भैंस हो गया। तो 15% परिवारों के पास दोनों हो गया, तो यहाँ 15%। केवल गाय मैं पूछूं, देखिए केवल गाय कितने लोगों के पास होगी, तो 60 में से हम लोग 15 घटा देंगे। ठीक है, तो ये 45। ठीक है, केवल गाय हो गया कितना, 45। अगर मैं केवल भैंस लिखूं तो यहाँ हो जाएगा 15%। ठीक है, केवल भैंस 15%।
अब देखिए पूछा क्या है, कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। तो इतने लोगों के पास तो एक गाय होगी या भैंस होगी या दोनों होगी। कितने, तो जोड़ लीजिए 45 ये हो जाएगा। देखिए 45 + 15 + 15 यानी 75%। यानी 75% परिवार ऐसे हैं जिनमें एक गाय होगी या तो एक भैंस होगी या फिर दोनों होगी। ठीक है, और ऐसे कितने परिवार होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा। 100 - 75। ठीक है, 100 - 75 यानी 25% ऐसे परिवार हैं जिनके पास न तो गाय होगी, न तो भैंस होगी, न तो गाय भैंस दोनों होगी। ठीक है, तो टोटल कितने परिवार हैं, 96। तो इसका हम लोग 25% निकाल लेंगे। 25% का मतलब 1/4। तो 4 × 24 = 96 यानी 24 परिवारों के पास कुछ भी नहीं है, न तो गाय है न तो भैंस। ठीक है, चलिए देखिए अब क्वेश्चन परसेंटेज का सब समाप्त हो गया। ठीक है, आपका इसी क्वेश्चन के साथ आपका परसेंटेज भी समाप्त हो गया। आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, परसेंटेज का मैं देखिए 4-5 घंटे का वीडियो कम से कम अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। आप लोग अब प्रैक्टिस करिए, परसेंटेज का जो भी क्वेश्चन होगा हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट सेशन के साथ मिलता हूँ जो कि होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।